नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे निगम लेखांकन के अध्याय 2 में लेखा मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेखा मानक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर से कंपटीशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। ज़्यादा विस्तृत अंदर गहनता से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये लेखा मानक किससे संबंधित है, लेखा मानक 2 किससे संबंधित है, लेखा मानक 6, या तो इस लेखा मानक का क्रमांक पूछ लिया जाता है या उस लेखा मानक का नाम पूछ लिया जाता है। तो लेखा मानक इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्टकट में इनको कहते हैं AS। AS है, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये क्या है? देखो, सामान्य भाषा में अगर हम आपको बताएं तो लेखा मानक है वो लेखांकन के नियम हैं। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया वो हमने अध्ययन किया लेखांकन की अवधारणाएं और लेखांकन की परंपराएं। यानी ये अवधारणाएं परंपराएं क्या है? ये सर्व समाज यानी सभी के द्वारा स्वीकार की गई है, जो लंबी समय से चली आ रही है। तो इन्हीं के साथ साथ वर्तमान में कुछ अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स यानी मानक निर्धारित किए गए, जो कि लेखांकन के आधुनिक नियमों के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों में आप पहला पैराग्राफ में देखेंगे कि लेखा मानक के बारे में क्या कहा गया है। लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने हेतु लेखा मानक जारी किए जाते हैं। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य क्या है कि जो भी हमने लेखांकन का कार्य कर रहे हैं, उन लेखांकन के किए हुए कार्यों में, यानी जो भी लेखा पुस्तकें तैयार की जा रही है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी हो, समान हो, समान नियम हो और उन समान नियमों के अनुसार ही उनको तैयार किया हो। इसलिए लेखा मानक है, उनका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब बच्चों आगे हम पैराग्राफ 2 में ICI मैंने लिखा हुआ है। ICI की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में हुई है बच्चों, और ये हमारे जो भी लेखा मानक निर्गमित किए जाते हैं वो ICI के द्वारा ही निर्गमित किए जाते हैं। अब तक हमने 32 लेखा मानक, शॉर्टकट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS कहते हैं, वो निर्गमित किए हैं ICI के द्वारा, जिनमें से 29 लेखा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यानी 32 किए, उसमें 29 का पालन करना अनिवार्य कर दे। यानी 3 जो लेखा मानक है वो उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उनको हमने उनका पालन नहीं किया। ICI के द्वारा अब लेखा मानक है वो निर्गमित करने का काम तो ICI का है, लेकिन इनको तैयार कौन करता है? भाई, जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनको तैयार कौन करता है? तो ICI के द्वारा खुद ने, यानी ICI स्वयं ने 21 अप्रैल, देखिए इस पैराग्राफ में, 21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक बोर्ड की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य लेखा मानक तैयार करना और जिन्हें एक काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात निर्गमित किया जाता है। यानी देखो, ICI ने
21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का जो कार्य है वो लेखा मानक तैयार करना है और इसके द्वारा जो लेखा मानक तैयार किए जाते हैं वो एक काउंसिल के द्वारा उनको अनुमोदित करने के पश्चात ही ICAI निर्गमित करता है। तो लेखा मानक है बहुत महत्वपूर्ण है और इनका हमारे लेखांकन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बिना लेखांकन का कार्य है वो ना तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता में आ सकता है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन के कार्य को एक जैसे नियमों के अनुरूप बनाना और लेखांकन कार्य को सही रूप देना या उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए लेखा मानकों का पालन करना हमें बहुत आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, पैराग्राफ है कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 132 एवं राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण बनाया गया। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 में धारा 132 में लिखा गया है कि इस धारा 132 के अनुसार एक राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण बनाया गया है जिसका कार्य कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा मानक और लेखांकन नीतियों के निर्धारण पर सरकार को सलाह देना है। यानी राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण का कार्य क्या है? ये कंपनियों द्वारा जो भी लेखा मानक और लेखांकन नीतियाँ निर्धारित की जाती है या निर्धारित करनी चाहिए, इसके संबंध में सरकार को सलाह देता है कि भाई कंपनियों को ये लेखा मानक मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए और क्या क्या लेखा मानक कंपनियों के लिए आवश्यक है, कौन कौन सी लेखांकन नीतियों को कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम में की है, ये सरकार को सलाह देता है। अब तक हमने लेखा मानक का इतिहास पढ़ा कि लेखा मानक है वो कौन बनाता है, कौन उसको निर्गमित करता है और कौन इन लेखा मानकों को तैयार करने के लिए, इनके निर्धारण के लिए सरकार को सलाह देता है। यानी राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण है वो सरकार को सलाह देता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया और हमने अध्ययन ये भी किया कि अब तक कितने लेखा मानक तैयार किए गए हैं और कितने निर्गमित कर दिए गए हैं और कितनों का पालन अनिवार्य है। अब लेखा मानकों का हमारे लिए क्या विशेष महत्व है, लास्ट पैराग्राफ में इसको बताया है बच्चों। लेखा मानकों के निर्धारण से वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ गई है। यानी जब से लेखा मानकों का हमने पालन किया है तब से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें क्वालिटी आई है और लोग उन पर विश्वास करने लगे हैं। और आगे हम आपको बताते हैं इसका महत्व। हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लेखा मानकों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लीगली कानूनी मान्यता मिली है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 व धारा 133 के अनुसार सभी कंपनियों को यह अनिवार्य कर दिया है। यानी धारा 129 और 133 के अनुसार सभी कंपनियों को यह अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें वित्तीय विवरण तैयार करते समय लेखा मानकों की अनुपालना करनी होगी। यानी सभी कंपनियों को ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करें। दूसरी ओर सभी अंकेशकों का यह कर्तव्य है कि वह अंकेषण करते समय यह देख ले कि संस्था ने वित्तीय विवरण तैयार करते समय सभी अनिवार्य लेखा मानकों का पालन किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो उसे अपने रिपोर्ट में इस तथ्य को उचित प्रकार से प्रकट करना होगा। यदि अंकेशक अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को प्रकट नहीं करता तो वो पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा। तो बच्चों, लेखा मानकों का महत्व क्या है? लेखा मानकों के महत्व के संबंध में संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि लेखा मानकों से हमारे जो वित्तीय विवरण हैं
उनमें क्वालिटी आई है, यानी उनमें गुणवत्ता आई है और लोग उन पर विश्वास करने लगे हैं। और हमारे जो नए कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख किया है कि सभी कंपनियों को लेखा मानकों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है। और साथ ही में अंकेशकों का भी यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि अंकेशक अंकेषण कार्य करते समय यह देखे कि उस संस्था ने लेखा मानकों का पालन किया गया है या नहीं। यदि उस संस्था ने लेखा मानकों का पालन नहीं किया है तो अंकेशक को अपनी रिपोर्ट में ये बताना होगा कि उस संस्था ने फला फला लेखा मानक का प्रयोग नहीं किया। यदि अंकेशक अपनी रिपोर्ट में इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखता तो अंकेशक पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आज हमने लेखा मानकों के उद्देश्य क्या है, लेखा मानकों का क्यों निर्धारण किया, लेखा मानक तैयार कौन करता है, लेखा मानक निर्गमित कौन करता है, लेखा मानकों के संबंध में सरकार को सलाह कौन देता है, लेखा मानकों का हमारे लिए क्या महत्व है, इसके संबंध में अध्ययन हमने किया। अब आगे हम कौन कौन से लेखा मानक है जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण लेखा मानकों के बारे में हम अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।